हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे आज है लेक्चर नंबर 8 लीनियर प्रोग्रामिंग का। और बेटे आज ना हम डिस्कस करने लगे हैं आपकी बुक एनसीईआरटी की बुक की एग्जांपल 4। तो देखो आपको क्वेश्चन ऐसे गिवन है मिनिमाइज जेड और जे कंडीशंस गिवन है। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज दिस वन -50x + 20y एंड कंस्ट्रेंट्स आर दीज थ्री। अब हमें तीन कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं बेटे। तो हमें जो है वो तीन कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं। सबसे पहले हम कैसे क्वेश्चन को शुरू करते हैं? consider a set of consider a set of rectangular Cartesian axes OX and OY in the plane. Cartesian axis OX और OY in the plane. फिर हम किसके बारे में लिखते हैं? इन कंडीशंस के बारे में लिख रहे हैं। इट इज क्लियर फ्रॉम द कंडीशंस x greater than equal to 0, y greater than equal to 0 that the point will lie in फर्स्ट क्वाड्रेंट। पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। उसके बाद बेटे हम वी विल ड्रा नाउ वी ड्रा द ग्राफ ऑफ, जो हमारा पहली इक्वेशन है वो कौन सी है? 2x - y इक्वल टू -5 ले लेंगे। इसके लिए हम बॉक्स लगाएंगे, x और y लेंगे। x को 0 करेंगे तो y कितना आ रहा है? -5। और y हमारा आएगा बेटे जहाँ पे 2x - y है, सॉरी। अगर 2x - y है तो y हमारा कितना आ जाएगा? +5। और y को 0 करेंगे तो x हमारा आ जाएगा -5/2। उसके बाद हम क्या लिखते हैं? लाइन मीट्स, क्या वर्डिंग लिखेंगे? क्या लाइन लिखते हैं हम? लाइन मीट्स x एक्सिस इन, लाइन मीट्स y एक्सिस इन। तो पहले हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग लिखते हैं। तो ये ए पॉइंट बनेगा। ए पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? -5/2, 0। और बी पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? 0,5। फिर अगेन वी विल ड्रा द ग्राफ ऑफ सेकेंड इक्वेशन। जो सेकेंड इक्वेशन है वो हमारी क्या है? वो हमारी है 3x + y = 3। वो हमारी क्या है? 3x + y = 3। अब हम इसका बॉक्स बनाएंगे। तो जब इसका बॉक्स बनेगा तो वो बनेगा, वो क्या दे देगा हमें? x को 0 करेंगे तो y3 आएगा, y को 0 करेंगे तो x1 आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर लाइन मीट्स x एक्सिस इन। तो सी पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा? 1, 0। और लाइन मीट्स y एक्सिस इन, डी पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा? 0, 3। फिर एक और लाइन है, उसको भी ड्रा करना पड़ेगा। तो नाउ वी ड्रा द ग्राफ ऑफ, जो थर्ड लाइन है उसको ड्रा करेंगे। और जो थर्ड लाइन है वो क्या है? 2x - 3y = 12। उसके लिए एक बॉक्स लगाएंगे तो क्या बनेगा? x को 0 करेंगे तो y आएगा -4, y को 0 डालेंगे तो x कितना आएगा? 6। तो लाइन मीट्स
एक्स एक्सिस पे मीट कर रहे हैं, तो वो कौन सा पॉइंट आ रहा है, ई पॉइंट, उसका नाम क्या आ जाएगा 60। और लाइन अगर मीट्स कर रही है एफ में, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास 0, -4। अब हमें सारे पॉइंट्स आ गए हैं, अब हम इसको ड्रा करेंगे। अब देखो बेटे, इसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे पास नेगेटिव टर्म्स आ गई हैं, तो इसलिए हमें हमें दोनों साइड को ही चाहिए होगा। तो इसको ज़्यादातर हमारा जो ग्राफ है वो बनेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही, लेकिन हमें अब नेगेटिव कोऑर्डिनेट से भी लेने हैं, तो अब हम ग्राफ जो है वो बड़ा केयरफुली बनाएंगे। तो अब जब ग्राफ बनाना शुरू करेंगे ना, तो ये देखो हमें नेगेटिव डायरेक्शन में भी जरूरत पड़ रही है, तो आप थोड़ा सा ऐसे चलो, एक्स और वाई, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। इस साइड भी जरूरत पड़ रही है, तो -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, -6 है। इधर भी जरूरत पड़ रही है, तो 1 है, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें भी जरूरत पड़ रही है, तो -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो जो हमारा बेटे ए पॉइंट आया है वो आया है, ए हमारा आया है -5/2, 0। तो -5/2, 0 तो ये हो जाएगा -2.5, 0। तो दिस इज ए पॉइंट। और बी हमारा आया है 0,5। चेक कर ली एक बार, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ई क्या है और एफ क्या है, क्योंकि बार बार जरूरत पड़ेगी तो फिर ग्राफ गलत ना हो जाए। एफ तो हमें दिख रहा है 0, -4 है, ई भी हमें दिख रहा है 6,0 है। ए और बी चेक कर ले। जो ए है वो है -5/2, 0 एंड 0, 5। ए है -5/2, 0 एंड 0, 5। गलती नहीं लगेगी बेटे। जो सी है वो है 1, 0, और डी जो है वो है 0, 3। ई और एफ तो दिख रहे हैं हम। अब इसको अगर हम ड्रा करें, तो ए हमारे पास -5/2, 0 और बी 0, 5। तो हम इसकी लाइन जो बनाएंगे, जो हमारी लाइन आएगी वो ऐसे आ जाएगी। बेटे आप स्केल से बनाना, वो बनती नहीं है, तो ये बन गई हमारी लाइन। अब इसका साथ ही हम ये करें, तो ये था बेटे 2x - y > -5। तो अगर हम 0, 0 डालेंगे, तो 0, -0 > -5। तो 0 > -5, ये ट्रू आ गया। इट मीन वी विल गो टू डेट साइड विच कंटेन्स ओरिजिन। तो हम इसको इस डायरेक्शन में चलेंगे, क्योंकि ओरिजिन हमारा जहाँ पे लिखा हुआ है हमने, ये हमारा ओरिजिन है, तो हम ओरिजिन की साइड चलेंगे। अब दूसरा जो सी पॉइंट है वो है, एक तो 1, 0, वो ये है, ये सी है। और डी है 0, 3, वो ये है। अब दोनों को जब ज्वाइन करेंगे, तो ये हमारी लाइन ग्राफ बनेगा, ये वाली लाइन। और उसमें है 3x + y > 3। तो 0 + 0 > 3, 0 > 3, तो वो तो फॉल्स आ रहा है। अगर वो फॉल्स आ रहा है, तो हम उस साइड को चलेंगे, जिधर ओरिजिन नहीं है, तो हम इस डायरेक्शन में चलेंगे। थर्ड जो है वो आ रही है हमारी, उसके कोऑर्डिनेट्स आए हैं, ई के आए हैं 6, 0। तो ये ई हो गया। और एफ हमारा आया है 0, -4। तो ये हमारा एफ हो गया। तो ई और एफ को ज्वाइन करते हुए हमने इसको ड्रा कर दिया, ये हमने ई और एफ को देखते हुए ड्रा कर दिया। अब हमें इसको भी देखना पड़ेगा, तो इसकी इक्वेशन है 2x - 3y < 12। अब इसमें 0, 0 डालेंगे, तो 0, - 0 < 12। 0 < 12, तो ये ट्रू हो गया। इट मीन वी विल गो टू डेट साइड विच कंटेन्स ओरिजिन। हम इस इधर को चलेंगे। और तीनों को जो कॉमन एरिया आएगा ना, वो ये आ गया बेटे, ये वाला, क्योंकि अनबाउंडेड रीजन आ गया, ये वाला सारा रीजन आ गया बेटे, ये वाला सारा। और उसमें हमारे कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या आए, एक आया हमारे पास बी पॉइंट, एक हमारे पास आ गया 0, 3 डी पॉइंट, एक हमारे पास आ गया सी, एक ई। तो बी, डी, सी एंड ई, ये हमारे 4 पॉइंट्स आ गए जो अनबाउंडेड रीजन के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। अब हम इसके बारे में लिखेंगे। हमारे जो पॉइंट्स आए हैं वो बी, डी, सी एंड ई आ गए हैं।
तो हम क्या लिखेंगे? सिंस feasible region is a region which satisfies all the constraints, तो जो सारी कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करता है उसको हम फिजिबल रीजन कहते हैं। देयरफॉर शेडेड रीजन, शेडेड रीजन, तो देयरफॉर शेडेड रीजन कौन कौन से थे? बाय बी, सी, डी एंड ई इज द फिजिबल रीजन एंड दिस इज अनबाउंडेड। ये हमारा अनबाउंडेड रीजन बना है। इट मीन इसमें हम अब अनबाउंडेड वाला काम भी जो है वो करना पड़ेगा हमें। जो हम अनबाउंडेड के लिए करते हैं वो भी करना पड़ेगा। पहले हम कॉर्नर पॉइंट्स पे बी सी डी ई निकालें। एट कॉर्नर पॉइंट्स, जहाँ पे हम लिखते हैं कॉर्नर पॉइंट्स, और जहाँ पे हम लिखते हैं जेड की वैल्यू, तो जेड की वैल्यू हमारी क्या है? -50x प्लस 20y। एक हमारा बी पॉइंट आया है, एक हमारा सी पॉइंट आया है, एक हमारा डी पॉइंट आया है, एक हमारा ई पॉइंट आया है। तो जो बी आया है वो है, फिर देखना पड़ेगा बेटे। तो हमारा बी पॉइंट बेटे देखना पड़ेगा। बी सी जो है वो 10 है, ई 60 है, डी 03 है और बी 05 है। बी हमारा जो है वो 05 है, जो बी था वो 05 था। जो सी है वो 10 था। डी जो था वो 03 था। और ई जो है वो हमारा 60 था। तो जेड में डालेंगे तो बेटे जेड क्या आ जाएगा हमारा? जे तो -50 इंटू 0 प्लस 20 इंटू 5, तो 100 आ गया। दूसरा हमारा बना 10, वो डालेंगे तो बना -50 बन जाएगा, प्लस 0 तो -50 आ जाएगा। डी हमारा बना 03, तो जे 0 और 60 तो 60 आ जाएगा। और ई हमारा जो ई पे जो बनेगा वो बनेगा -300 प्लस 0, तो -300 आ जाएगा। अब देखो, ये तो मिनिमम वैल्यू तो हमारी आ गई, ये हमारी मिनिमम वैल्यू -300 आ गई। तो किस पॉइंट पे आई? ई पॉइंट पे आई। तो अब हम क्या लिखेंगे? मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज -300 एट 60। लेकिन अब हमें चेक भी करना पड़ेगा कि ये मिनिमम वैल्यू है कि नहीं। तो सिंस जो हमारा फिजिबल रीजन है, ये सिर्फ अनबाउंडेड में करना पड़ता है बेटे। फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। लास्ट का जो प्रीवियस क्लास थी उसमें भी मैंने अनबाउंडेड की कराई, आज भी अनबाउंडेड का ही है। देयरफॉर वी हैव टू चेक whether this is minimum or not. For this, we draw the graph of
तो इसके लिए हमें एक फिर से ग्राफ ड्रा करना पड़ता है। जो हमारा ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है वो इधर लिखना है, -50x + 20y, एंड लेस देन डालना है। अगर मिनिमम होगा तो लेस देन डालना है, और ये वैल्यू डालनी है -300, -300। अब इसके लिए, इसको ड्रा करने के लिए हम पहले कंसीडर करेंगे इक्वल टू का साइन। कंसीडर करेंगे इक्वल टू का साइन। जब इक्वल टू का कंसीडर करेंगे, -50x + 20y इक्वल टू -300 करके हम कंसीडर करेंगे, तो इसका डिब्बा जो बनेगा, बॉक्स जो बनेगा, एक्स और वाई, एक्स को जीरो करोगे तो वाई आ जाएगा -15, और वाई को जीरो करोगे तो एक्स आ जाएगा 6। इट मीन हमें एक दोबारा से एक लाइन बनानी पड़ेगी, 6 जीरो और 0 -15 से। हमें एक दोबारा से ग्राफ में एक नई लाइन बनानी पड़ती है जो 6 जीरो और 0 -15 से निकलेगी। ये देखो 6 जीरो तो हमारे पास है, अब -15 हमें बनाना पड़ेगा। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, तो ये -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15, तो -15 और 6 जीरो से मैं ये लाइन बना दूंगा। ये वाली लाइन जो -6 और 15 से निकलेगी, बेटे आप स्केल लगा के करना ना, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आ गई। अब हमने जो लाइन बनाई है वो बनाई है -50x + 20y लेस देन -300। अगर हम जीरो जीरो डालेंगे तो -0 + 0 लेस देन -300, तो 0 -300 से छोटा, वो फॉल्स आ गया। इट मीन हम वी विल गो टू दैट साइड विच डज नॉट कंटेन रीजन, तो हम इस साइड डायरेक्शन में चलेंगे, इसका इधर को, इसका इधर को। अब देखो दोनों में कॉमन एरिया आ रहा है, जो शेडेड एरिया था हमारा उसी में से कॉमन एरिया आ रहा है। जो हमारा शेडेड एरिया, देखो जो हम लाइन बना रहे हैं, ये लाइन जो मैंने बनाई, अगर मैं इसको और कंटिन्यू करूँ तो ये इधर को जा रहे हैं, तो ये कॉमन एरिया आ रहा है। अगर फिजिबल रीजन से हमारी जो नई लाइन है वो क्रॉस कर जाए, तो फिर हम लिख देते हैं नॉट पॉसिबल, कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। कल हमने जब किया था तो वो क्रॉस नहीं कर रहा था। आज हमारा जो ग्राफ है वो जो शेडेड रीजन को फॉलो कर रहा है, तो अब हम क्या लिख देंगे, उसके लास्ट हम ऐसे करेंगे। फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है, तो हमने चेक किया, और चेक करने पे हमारी लाइन जो है वो क्रॉस कर रही है। अगर शेडेड रीजन से क्रॉस कर रही है, तो फिर हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, सिंस दिस लाइन हैज कॉमन पॉइंट विद द शेडेड रीजन, देयरफॉर जो हमारा जेड था हमारा -50x + 20y हैज नो मिनिमम वैल्यू, हैज नो मिनिमम वैल्यू सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। तो बेटे जब हमने कल किए थे तो उसमें कोई शेडेड में से क्रॉस नहीं की थी, तो फिर हमने लिखा था कि वही सोल्यूशन वैल्यू है। आज अगर शेडेड से क्रॉस करेगी तो फिर हम लिख देंगे नो मिनिमम वैल्यू इज पॉसिबल। तो बेटे इससे आज हमारी जो सारी एग्जांपल्स है ना वो डिस्कस हो गई हैं। अब हमारी एक्सरसाइज के ही 3 क्वेश्चंस रह गए हैं, 8th 9th एंड 10th। वो अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।